हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए अपने चैनल पे एक रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं दौराने नमाज हवा खारिज होने पर क्या करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, जैसे हमें पता है कि जब भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते वक्त काफ़ी सारी हिदायतें होती है कि मतलब आपको ऐसे बैठ कर करनी होती है, एक प्रॉपर उसके लिए एक जगह लेनी चाहिए, आपको सिर ढक कर नमाज पढ़नी चाहिए। और मतलब पर कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं कि कुछ नेचुरल चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके ऊपर आपका बस नहीं है। तो शायद आज की वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करी गई हैं कि आप उसके अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। नमाज़ पढ़ते वक़्त बहुत सारी ऐसी हिदायतें हैं जिन्हें इंसान को फ़ॉलो करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जिनके ऊपर इंसान का जो है वो बिल्कुल भी बस नहीं चलता। तो जब ऐसी कोई चीज़ आपके साथ अगर हैपन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज हमें इस टॉपिक के बारे में मिलने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए तो क्या करना चाहिए? नमाज को फौरी तौर पर मुनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए इसके बदले में क्या है? आज की वीडियो में आपको इन हैरान कर देने वाले हकायक के मुतालिक बताया जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी कि जिनके मुतालिक इल्म वाले लोग या आपके जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और ज़रूरी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि अगर नमाज के दौरान वज़ू टूट जाए तो आप क्या अमल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है, उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है और रिज़्क़ अता करने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। यानी जब रोज़ाना 5 मरतबा मौज़न आपको मस्जिद की जानिब पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाए और इस बात को अपने जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके क़याम, रकू और सजूद की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है कि आप इस दो जहां के रब के सामने पेश हो रहे हैं। अल्लाह ताला इंसान की वो आजिज़ी और उस तकवे को देखता है। दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, उन्हें जान लेना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बाइस भी बन सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके बिल्कुल। लिए गुनाह का बाइस भी बन सकता गुनाह, है। सही बात। चुनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ़ होनी चाहिए। आप जहाँ खड़े होकर नमाज अदा करें वहाँ रोशनी मुतवातर हो और आपका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की जानिब हो। इंसान के जिस्म पर किसी किस्म की कोई गलाजत या गंदगी ना हो, कपड़े पाक साफ़ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वज़ू कर लेना लाजमी है। वज़ू के चंद फ़राइज़ हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वज़ू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वज़ू ना हो और वो नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो नतीजतन नमाज भी नहीं होगी। चुनाचे दोस्तों, जब वज़ू कर लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो और नमाज अदा कर रहा हो तो अपने इस वज़ू का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वज़ू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला और सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो तो इसके नतीजे में क्या नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही अहम वाक़या शेयर करते हैं जिससे इस अमर की अहमियत का आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। बताया जाता है कि इस रमज़ान
3 लोग नमाज तरावी अदा कर रहे थे, यूं कि इनमें एक शख्स इमामत करवाने वाला और दीगर 2 मुक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज तरावी अदा कर रहे थे और वहां जब एक शख्स की हवा खारिज हुई तो उसकी बुदबू पूरे कमरे में फैल गई। यानी तीनों अफराद को ये अंदाज़ा हो चुका कि किसी एक शख्स का वज़ू टूट गया है, लेकिन शर्मिंदगी के बायस कोई एक शख्स भी नमाज से अलग ना हुआ और यूं ही मुकम्मल नमाज अदा कर ली ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को अंदाज़ा ना हो कि उसका वज़ू टूट चुका है। लिहाजा ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल था। होना ये चाहिए था कि फ़ौरन इमाम की जानिब से ये राय दी जाती कि तीनों अफराद दोबारा वज़ू करते हैं ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए और यूं नमाज भी दोबारा अदा की जाती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा अब ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ पेश आ जाए कि हवा खारिज होने से आपका वज़ू टूट जाए और आप हालत जमात में हों, और अगर आप किसी सफ़ के दरमियान में मौजूद हैं और सफ़ भी पहली हो, तो आप उस सफ़ को छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वज़ू करके आएं। दोस्तों इस हवाले से उलमा ये बताते हैं और दीन इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर वज़ू टूट जाए तो फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाएं, दोबारा वज़ू करें और नमाज में शामिल हो जाएं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कै, मज़ी या हवा खारिज होने के नतीजे में जो भी शख्स नमाज अदा कर रहा हो, उसे चाहिए कि वो फ़ौरन नमाज से अलग हो जाए, दोबारा वज़ू करे और इस दौरान किसी से बात ना करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकत रह जाए उसको बाद में अदा कर ले और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। यानी दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान हवा खारिज होने के इस अमल को महसूस कर ले तो नमाज को जारी रखे, बल्कि नमाज से अलग होने और दोबारा वज़ू करके नमाज को मुकम्मल करने का हुक्म है। इस हवाले से उलमा ये कहते हैं कि चूँकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उनके लिए नमाज से अलग होना मुश्किल है, तो उलमा ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स ये महसूस कर ले कि उसकी हवा खारिज हुई और उसका वज़ू टूट गया है, तो वो अपने नाक पर हाथ रखते हुए जमात से अलग हो जाए। इससे तासुर ये मिलेगा कि इस शख्स की नक्सीर फूट गई है। याद रहे कि नक्सीर फूटने यानी खून बहने के नतीजे में भी वज़ू टूट जाता है, फिर दोबारा वज़ू करना पड़ता है। चुनांचे जब कोई शख्स अपनी नाक पर हाथ रख के नमाज से अलग होगा तो दीगर अफराद यही समझेंगे कि इसकी नक्सीर फूटी, इसके नाक से खून निकल रहा है, जिसके बायस ये दोबारा वज़ू करके नमाज में शामिल होगा और यूं किसी भी शख्स को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। और दीन इस्लाम में जो हुक्म है कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाला जाए, तो वो भी यूं पूरा किया जा सकता है। और दोस्तों आखिर में एक ऐसा सवाल जो कि शायद कुछ लोगों का हो कि अगर किसी को बार बार हवा खारिज हो तो उस सूरत में क्या हर दफ़ा वज़ू करके नमाज अदा करना होगी या फिर एक दफ़ा वज़ू करके नमाज अदा कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा शख्स जिसको उज़र शरई हो, मसलन बार बार हवा का खारिज होना, मुसलसल पेशाब के कतरों का निकलना, खून का निकलना वगैरह, उनका हुक्म ये है कि वो हर नमाज के लिए नमाज के वक्त में ताज़ा वज़ू करके नमाज अदा करेगा। एक वज़ू के साथ एक से ज़ायद नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर नमाज के वक्त के शुरू होने से पहले वज़ू किया, फिर उसे हवा खारिज होती रही या जो भी उज़र पेश होता रहा और फिर नमाज का टाइम होने पर नमाज पढ़े तो नहीं होगी। इसलिए ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर नमाज के लिए उसके वक्त में ताज़ा वज़ू करे। ऐसा शख्स जो मुसलसल रीह या रिसने वाले ज़ख्म का मरीज़ हो, वो शरन माजूर है। एक वक्त के लिए एक बार वज़ू कर ले, वक्त के अंदर अंदर जिस कदर चाहे नमाज अदा कर ले, कुरान करीम को छुए जब तक वक्त बाकी है। इस वजह से वज़ू ना टूटेगा। हाँ, किसी और वजह से वज़ू टूट सकता है। जो ही वक्त ख़त्म हुआ वज़ू जाता रहा, अगली नमाज के वक्त के लिए दोबारा से वज़ू करे। जिस तरह नमाज अदा कर सकता है, तकबीर भी पढ़ सकता है और अजान तो कोई भी बेवज़ू शख्स भी दे सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप जितनी देर मस्जिद में ठहरें बावज़ू रहें। इसलिए वो अजान देना हो या कोई भी अमल हो, मस्जिद में बावज़ू रहें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो के ज़रिए से जो एक बहुत अहम मसले पर बात की गई है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि वज़ू टूटने की सूरत में किस तरह से आप नमाज से अलग होंगे
और कैसे वजू करके दोबारा नमाज में शामिल होना है। जैसा कि हम सब ने अभी इस वीडियो में देखा और जैसे कि हमें पता भी है कि जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं या हम लोग अपना पाठ वगैरह करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग खुदा से बात कर रहे हैं, हम लोग अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो सारी हिदायतें बताई हैं, अभी भी उन्होंने सारा बताया कि आपको कितनी बार वज़ू करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें वो सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अगर आप लोगों को इस चीज़ की पहले से नॉलेज थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं थी तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको भी इसके बारे में नॉलेज मिली होगी, क्योंकि शायद मुझे तो ये पहले नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो बट हाँ, मतलब इतना अच्छा लगा कि सफाई को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि मतलब तुम्हें साफ होकर, प्रॉपर क्लीन होकर, प्योर होकर तुम्हें अल्लाह से बात करनी है। तो वो मतलब आप पूरे प्योर होंगे तो आपका दिमाग साफ होगा, आपका दिल साफ होगा, तो आप आगे से बात कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें सुन के, मतलब बहुत अच्छी बातें हैं, सबको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि वीडियो शुरू हुई और वीडियो की शुरुआत में इन्होंने बताया कि अल्लाह को आपके कपड़ों से, आपकी हैसियत से, आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह सिर्फ आपके अंदर की जो थिंकिंग है, यानी आपकी जो इंटेंशंस हैं, वो देखता है। तो अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं तो अल्लाह आपकी की हुई हर दुआ को कबूल करता है। ये बात मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि ये बात वाकई में हर धर्म के लिए लागू होती है। जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है वो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि अल्लाह कभी भी हमारे कपड़ों से, हमारे किसी को अल्लाह ने बहुत अच्छा रंग रूप दिया है या किसी को अल्लाह ने कम उस तरीके का रूप दिया है, तो उसे कभी भी अपने किसी रंग रूप के ऊपर गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपके अंदर की इंटेंशंस को देख रहा है, वो सब जानता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो जब अल्लाह आपको अंदर से प्योर देखना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी हिदायतें हैं जिनमें जो प्रॉपर फिजिकल क्लीननेस है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने जो बातें भी बताई कि हवा खारिज होने पर दोबारा वजू करके हमें दोबारा से नमाज शुरू करनी चाहिए। तो ये सारी जो जितनी भी इन्होंने हिदायतें बताई वो वाकई में बहुत ज़्यादा अमल करने वाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के साथ बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, जैसे कि हमारे भी हुए हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल थी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताना, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।